आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स, एक्सरसाइज है 29.5। जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है यदि ये इसमें ऐसा सवाल है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर n माइनस 3 की पावर n बाई x माइनस 3 बराबर 108 है, तो आपको ये बताना है कि ये इसमें निकालना है n निकालना है। तो पहले 108 को भूल जाइए, आप यहाँ देखिए ये जो लिमिट x टेंड्स टू 3, तो ये तो सीधा फॉर्मूला हमने देखा है, n a की पावर n माइनस 1 लगा देंगे। n क्या है इसमें, ये n, a क्या है 3 की पावर n माइनस 1। अब 108 को देखिए, 108 का आपको बनाने फैक्टर, और इसमें तीन आ रहा है ना, 3, तो हम क्या करेंगे 108 को लेंगे और इसको नॉर्मली, मतलब जैसे हम पहली क्लास में करते थे, दूसरी क्लास में, शुरुआती क्लास में जहाँ मैथमेटिक्स एक्चुअली शुरू हुई, वहाँ उस हिसाब से देखते हैं। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, ठीक, 2 2 2 4 हो गया, और 2 7 14, 9 3 27, और 3 3 9, कितना हो गया ये 2 2 4 लिख लेते हैं। ये 3 3 3, क्योंकि 3 की पावर है तो 1 2 3, 3 की पावर 3 हो गया ये। अब इसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए 108 को, 4 इंटू 3 की पावर 3, तो n तो आपको दिख रहा है 4, ये 3 आ गया, और ये 3 क्या है n माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पर है कि जो n होना चाहिए, क्योंकि 3 अगर n हम 4 रखें तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 3, और 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 ये 3 होगा, और 4 3 की पावर 3 दिख ही रहा है आपको। इसको कंपेरिजन करेंगे तो n आपका 4 निकल रहा है। क्लियर हो गया। सवाल संख्या 10, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू -1 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो इसको, ये जो सवाल है ये हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं पहले, जो पहले इसका डिस्कशन हमने लिया था। इसको करना क्या है, आपको एक्स क्यूब लिखना है, इस प्लस 1 को आप लिख दीजिए माइनस ऑफ माइनस 1, प्लस ही तो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको कर दीजिए क्यूब, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 आएगा फिर ये +1 हो जाएगा। नीचे भी आप ऐसे कर लीजिए, x माइनस ऑफ -1। अब ये क्यों किया, क्योंकि x प्लस एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब बाई एक्स प्लस ए का कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, माइनस का जरूर है n a की पावर n माइनस 1, इसलिए हमने ये नेगेटिव कर दिया इसको। अब सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, कैसे लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 है, n a की पावर n माइनस 1, n क्या है इसमें आपका 3 है, a क्या है -1, n माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो गया, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 इंटू 1 3 हो गया। सवाल संख्या 11, x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4। तो इसको जरा अलग अलग कर लेंगे। ऐसे सवाल हम देख चुके हैं, 5वां सवाल इसी तरीके से था, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग क्या, ये आएगा पहला, और ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू a जो है वो सभी के लिए, तो अलग अलग करेंगे तो अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक साथ भी लगा सकते हैं। तो क्या, x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3, यहाँ क्या आ गया x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4। मेरी हैंडराइटिंग पे बिल्कुल मत जाइए, बहुत ही शानदार है, बस भावनाओं को समझिएगा। यहाँ पर लगे हमने लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ भी लगा देते हैं। अब इसके नीचे अगर हम x माइनस a जोड़ दें तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, ये तो मल्टीप्लिकेशन में ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से सीधा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, n a की पावर n माइनस 1, इसका 2/3 a की पावर 2/3 माइनस 1, यहाँ कर लेते हैं। 2/3 माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 3/3 माइनस 1/3। यहाँ पर क्या होगा, अच्छा, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला जो होता है वो इसके लिए होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a। ये थोड़ा उल्टा है, तो उत्तर जो लिखेंगे हम नीचे लिख देंगे, उल्टा है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका उत्तर हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे n a की पावर n माइनस 1 क्या है, 3/4 a की पावर n माइनस 1, 3/4 माइनस 1। अब 3/4 माइनस 1 कर लेते हैं, 3 माइनस 4/4 यानी कि -1/4 है ना, -1/4 हुआ ना। चलिए 2/3 और 3/4, इसका क्या बनेगा 2/3 इंटू 4/3, यानी ये तो बन गया 8/9। अब इस पे आते हैं, ये है a की पावर -1/3, इसको ऊपर ले जा लीजिए, a की पावर 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 माइनस 1/3 करते हैं, ऐसा बन रहा है, क्या कुछ गलती तो नहीं हो रही है, देखिए ये हमने क्या किया 3/4 n a की पावर n माइनस 1, तो 3/4 a की पावर n माइनस 1, 3/4 माइनस 1 कितना होता है
-1/4। अच्छा, ये यहाँ पर -1/4 है ना, और -1/4 को हम ऊपर ले गए तो आपका क्या बना, a⁴ 1/4 और -1/4 -1/3। यहाँ तो हमारा सही चल रहा था ना, 2/3 -1 -1/3 बिल्कुल ठीक चल रहा है ये। और यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल सही चला, a⁴ आया, नीचे लिखा हमने, इसको हम ऊपर ले गए, a⁴ 1/4 1/4 -1/3 आ रहा है, तो ये कितना बनेगा, ये होगा 3 - 4/4 3 12, तो जगह -1/12, बस 8/9 a⁴ -1/12, ये है इसका उत्तर। 12वां सवाल है, इसको भी थोड़ा इसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, ये अलग कर देंगे, x⁻15 -1/, इसको नीचे कर देंगे, x⁻10 -1। अब यहाँ पर आएगा, ये इसको 1⁻15 मान लीजिए, 1⁻15 तो 1⁻15 होता है, 1⁻15 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी करते रहे 1 ही आएगा, इसको आप 10 कर दें। यहाँ पर लिख दीजिए x-1, यहाँ पर लिख दीजिए x-1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। इसमें लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1। अब मैंने आपको बताया था ये उल्टा है, तो हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, n a⁻n-1, यानी कि 15 a⁻15 -1। नीचे इसको नीचे लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी 10 1⁻10 -1, तो जगह 15, 1 को तो छोड़ दीजिए, 1 की पावर कुछ भी होता है 1 ही होता है, 15/10 यानी 5 2 5 3 3/2 हो गया, ये उत्तर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 से एक चीज़ बता दूं आपको, एक चीज़ तो रह गई, ये सवाल है एनसीईआरटी का। अब इसके पहले इतने सारे सवाल कर लिए थे कि ये आपको इजी लगा होगा, है ना, तो एनसीईआरटी का सवाल है। ओके, यहाँ पर आइए आप सवाल संख्या 13 पे। यह है, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a x⁻9 - a⁻9/x - a = 9, तो क्या होगा। तो इन सब में ना आपको फॉर्मूला लगा देना है। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n a⁻n-1, यानी कि 9 a⁻9 - 1 8, ये कितना हुआ 9 के बराबर। अब 9 को इधर ले आइए, तो a⁻8 कितना हुआ, 9/9 यानी कि 1। अब ये a⁻8 है, तो आपको पता है -1 की पावर मैं इवन करूँ, इवन नंबर, ठीक, -1 की पावर इवन करूँ और तो आपका इवन आएगा, इवन आ सकता है ना। तो 13वां सवाल जो है, इसमें 1 की पावर अगर मैं इवन करूँ तो -1 इंटू -1 ये भी +1 होता है, और 1 इंटू 1 भी +1 होता है। इसलिए आप a⁻8 को, मैंने आपसे कहा था कि 1 की कोई भी पावर करो 1 ही आता है, ये होता है, लेकिन -1 को भी तो देखिए, -1 की पावर अगर ऑड होगा तब आपका हमेशा -1 ही आएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही इवन हो गया तो ये -1 इंटू -1 इवन टाइम मल्टीप्लाई करिए, 1 और 1 को इवन टाइम मल्टीप्लाई करिए, आपको यही 1 ही आना था। तो इसकी a⁻8 1 है, लेकिन a जब लिखेंगे तो आप +1 और -1 दोनों लिखेंगे, ये जो मैंने आपको लॉजिक समझाया। 14वें सवाल में भी ऐसे करेंगे, ये 405 है, तो इसको सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ, n a⁻n-1 यानी कि 5 - 1 4 हो गया। इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, a⁻4 कितना हो गया, 405 डिवाइडेड बाय 5 हुआ 81, a⁻4 81, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 3 9 9 9 81 होता है, तो ये हो गया 81। लेकिन अगर आप सीधा a को आप सीधा 3 लिख देंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इवन पावर में आपको -3 भी लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। क्योंकि क्या है ये, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 -3 × 1 ऐसे तो लिख सकते हैं, तो मतलब 3 × -1, तो -1 तो आ ही रहा है इसमें, तो 3 और -3 दोनों आंसर होंगे इसके। सवाल संख्या 15, लिमिट एक्सटेंड्स टू a x⁻9 - a⁻9/x - a, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 4 + x, इसके बराबर है। तो यहां तो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है ना, कोई ऐसा तो केस नहीं आ रहा है इनडिटरमिनेट वाला, तो 5 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये तो 9 हो गया सीधा, दायां हाथ तो 5 हो गया, 9 हो गया 5 रखने के बाद। इसको n⁻n-1 कर देते हैं, यानी कि 9 a⁻n-1 यानी कि 8, दोनों साइड आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो a⁻8 = 1 आ गया। ये तो हम देख ही चुके अभी a बराबर +-1, ये है, हो गया इसका उत्तर। 16वां सवाल है, इसमें दोनों जगह लिमिट दी हुई है, तो n⁻1 दोनों लगा देंगे। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है क्या है, 3 a⁻3 - 1 यानी कि 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 4
ए की पावर यानी कि 1 की पावर 4 माइनस 1, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा आपका ए स्क्वायर बराबर, इसको हटा दीजिए, 1 है ये, 4/3 आ गया। अब यहाँ क्योंकि ए स्क्वायर है, अगर मैं ए लिखूं तो √4/3 यानी कि 2/3 आप लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, तो ये प्लस माइनस दोनों होगा, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।